ये 5.5 लाख करोड़ रुपए जो देश की जनता का डूबा, इसका हिसाब कौन देगा? जीरो लगाते लगाते थक जाओगे मोदी जी, इतना रुपया डूब गया देश के लोगों। लेकिन देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी जो बात बात पे आपको याद दिलाते हैं कि भैंस चोरी हो जाएगी, मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, रोटी चोरी हो जाएगी, वो अपने दोस्त अडानी के लाखों करोड़ की लूट पर। शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों का शेयर बाजार में डूब गया, और इस कारण से डूब गया कि देश के प्रमुख व्यापारी, पूंजीपति, प्रधानमंत्री जी के मित्र अडानी ने घपला और घोटाला किया, जिसके कारण से शेयर मार्केट डूब गया और लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो वो शेयर मार्केट में लगाते हैं कि थोड़ा बहुत लाभ हो जाएगा, वो पैसा उनका डूब गया। उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा डूब गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस समय भी देश की जनता का लाखों करोड़ रुपए डूब गया। लेकिन देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी जो बात बात पे आपको याद दिलाते हैं कि भैंस चोरी हो जाएगी, मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, रोटी चोरी हो जाएगी, वो अपने दोस्त अडानी के लाखों करोड़ की लूट पर, देश की जनता के लाखों करोड़ रुपए डूबने पर, लाखों करोड़ रुपए चोरी होने पर खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। चुनाव में आपको भैंस और मंगलसूत्र की याद दिलाते हैं, लेकिन जब आपका शेयर मार्केट में लाखों करोड़ रुपए डूब जाता है, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। ये 5.5 लाख करोड़ रुपए जो देश की जनता का डूबा, इसका हिसाब कौन देगा? जीरो लगाते लगाते थक जाओगे मोदी जी, इतना रुपया डूब गया देश के लोगों का, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री विदेशों की जब यात्रा करते हैं, देश की जनता को लगता है भारत के लिए, रोजगार के लिए बढ़ावा देने के लिए जा रहे हैं, भारत के अलग अलग देशों से संबंध अच्छे करने के लिए जा रहे हैं, भारत को दुनिया के पैमाने पर मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, भारत में शिक्षा का, स्वास्थ्य का विकास करने के लिए विदेशों की यात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा करते हैं अपने दोस्त को मजबूत करने के लिए, इंडिया को मजबूत करने के लिए नहीं, अडानी को मजबूत करने के लिए। एक एक करके मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा आपको। प्रधानमंत्री जी मार्च 2017 में बांग्लादेश की यात्रा करते हैं और अप्रैल 2017 में अडानी को मेगा कंटेनर पोर्ट से जुड़ी डील मिल जाती है। देश के प्रधानमंत्री जनवरी 2018 में इजराइल की यात्रा करते हैं, वहां के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। दिसंबर 2018 में अडानी को इजराइल में मिलिट्री ड्रोन बनाने की कंपनी शुरू करने का लाइसेंस मिल जाता है। जून 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की यात्रा करते हैं और जुलाई 2018 में सिंगापुर में 1000 करोड़ रुपए का अडानी पोर्ट्स को वहां पर काम मिल जाता है, 1000 करोड़ रुपए का। फरवरी 2020 में
मोदी जी श्रीलंका की यात्रा करते हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और जुलाई 2020 में अडानी की कंपनी को पोर्ट ऑपरेट करने के लिए वहां पर ठेका मिल जाता है, जिसकी खबर बाहर आई थी और उस पर वहां पर भी बवाल हुआ था। जून 2023 में मोदी जी नेपाल की यात्रा करते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अडानी को नेपाल में एयरपोर्ट बनाएंगे इस बात का, उसकी देख रेख करेंगे इस बात का ठेका उनको मिल जाता है। अक्टूबर 2023 में छोटे छोटे देश देखिए प्रधानमंत्री जी, तंजानिया की, मोदी जी तंजानिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और मई 2024 में खबर आई कि अडानी की कंपनी को दाराए सलाम बंदरगाह में टर्मिनल 2 को 30 साल चलाने की डील मिल जाती है। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और जुलाई 2024 में उसी महीने में वहां की सरकार कहती है कि अडानी समूह वियतनाम के हवाई अड्डों में निवेश करेगा, वहां के एयरपोर्ट्स में निवेश करेगा। और इसके बाद दिसंबर 2023 में भारत के प्रधानमंत्री कीनिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। मार्च 2024 में अडानी वहां पर अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट करता है और जून 2024 में कीनिया के अंदर अडानी को ठेका देने के लिए पॉलिसी चेंज की जाती है, वहां के नियमों में बदलाव किया जाता है और 2 ठेका मिलता है अडानी को। एक अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जिसको कि 30 साल के लिए ट्रांसमिशन का, बिजली के आपूर्ति के लिए लाइन बिछाने का ठेका 30 साल के लिए मिलता है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का। और अडानी को ही एयरपोर्ट संचालित करने के लिए कीनिया में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का ठेका मिलता है। ऐसा एयरपोर्ट जो मुनाफे का एयरपोर्ट था और उनके संसद के अंदर बवाल होता है, यानी पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती करा रहा है व्यक्ति। संसद के अंदर बवाल होता है कि भाई ये ठेका आपने, जो हमारे देश को फायदा हो रहा था, आपने अडानी को क्यों दिया। 30 साल के लिए वहां पर एयरपोर्ट का ठेका मिलता है, 15,000 करोड़ रुपए का ठेका मिलता है। और उस ठेके को जब कल अमेरिका से ये शर्मनाक खबर आई, जब अमेरिका ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में अडानी और उसके भतीजे सागर अडानी को पकड़ा, गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, तो कल केनिया ने दोनों ठेके अडानी के, मोदी के दोस्त के कैंसिल कर दिए। ये कितने शर्म की बात है। अमेरिका से लेके नेपाल तक, तंजानिया से लेके बांग्लादेश तक, पूरी दुनिया में घूम घूम कर, सिंगापुर से लेके दुनिया के और वियतनाम तक, पूरी दुनिया में घूम घूम के प्रधानमंत्री भारत के शिक्षा के लिए काम नहीं करते, स्वास्थ्य के लिए काम नहीं करते, रोजगार हिंदुस्तान में कैसे बढ़ेगा इसके लिए काम नहीं करते, अपने दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा अडानी को ठेका दिलाने के लिए हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री की भारत में भी जो मुलाकात राष्ट्राध्यक्षों के साथ हो रही है, वो अडानी को ठेका दिलाने के लिए हो रही है। इस देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा प्रधानमंत्री की यात्रा में इसलिए खर्च हो रहा है कि वो अडानी को ठेका दिलाने का काम करेंगे। और कल एक और बात हैरान करने वाली सामने आई, जब आप उस पूरी जांच रिपोर्ट को पढ़िएगा कि अमेरिका के अंदर किस तरीके से वहां की जांच एजेंसी ने बताया
कि भारत के अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए रिश्वत खिलाकर, जिन अधिकारियों के नाम पता है, कितने अमाउंट दिए गए वो पता है, सब कुछ जानकारी है। ये सारी जानकारी उस जांच के आधार पर सामने आई और उसमें ये बताया गया कि सागर अडानी जो भतीजा है उसने पैसे खिला खिलाकर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में महंगी बिजली जनता को बेचने का काम किया। यानी प्रधानमंत्री जी के दोस्त 12,000 मेगावाट सौर ऊर्जा सोलर प्लांट के जरिए राज्यों को बिजली सप्लाई करने का ठेका पाते हैं। लगभग 5 राज्यों में उनको यह ठेका मिलता है और उन 5 राज्यों में और केंद्र की मोदी सरकार से ठेका लेने के लिए 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाते हैं। उन अधिकारियों के फोटो मौजूद हैं, उनको कितनी रिश्वत दी गई इसकी जानकारी मौजूद है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सागर अडानी अपने कंपनी के लोगों को बताता है कि इतनी रिश्वत इसको दी गई और ऐसे ऐसे ठेका हासिल किया गया, उसके प्रमाण मौजूद हैं। और सारे साक्ष्य होने के बाद जब अमेरिका की जांच एजेंसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया गौतम अडानी के खिलाफ, सागर अडानी के खिलाफ और कुछ लोगों के खिलाफ, विनीत जैन के खिलाफ, इन ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ, तब पूरी दुनिया में हड़कंप मचा कि आखिर ये कैसे हो गया। उस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये पता चलेगा कि एक खबर प्रकाशित हुई मार्च 2024 में कि अडानी के खिलाफ जांच चल रही है। अमेरिका में अडानी के खिलाफ उनके भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। यह मामला 2024 के मार्च महीने में प्रकाशित हुआ और उसके बाद भारत के नियमों के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अडानी को यह जानकारी देनी थी कि उनके खिलाफ दुनिया के किस हिस्से में जांच चल रही है, कौन सी जांच चल रही है, किस भ्रष्टाचार में जांच चल रही है, किस कंपनी के खिलाफ जांच चल रही है। लेकिन अडानी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को चिट्ठी लिखी, अपने हाथों से चिट्ठी लिखी और कहा कि ये खबरें झूठी हैं, बेबुनियाद है, मेरे खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही। और अब उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया। तो 2 सवाल इससे बनते हैं कि भारत की सेबी क्यों खामोश थी। भारत की जांच एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो छोटी छोटी बात पे राज्यों के मुख्यमंत्री तक को गिरफ्तार कर लेते हैं, तुरंत किसी का गर्दन पकड़ के जेल में डाल देते हैं। इतने बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे के बावजूद भारत में जिन अधिकारियों को रिश्वत दी गई उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। भारत की जनता से जो हजारों करोड़ रुपए महंगी बिजली बेच के जनता को लूटा गया, उसकी जांच क्यों नहीं की गई। अडानी और गौतम अडानी और सागर अडानी ने जो रिश्वत खिलाई, उन दोनों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और जब सेबी को सारी सच्चाई का पता चल गया तो उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही है। क्यों मोदी जी अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। और आपने देखा केन्या जैसे देश, जहां संसद के अंदर बवाल हुआ क्योंकि नियमों में बदलाव किया गया, वही बदलाव हिंदुस्तान में किया गया। एयरपोर्ट का ठेका पाने के लिए नियम था भारत के अंदर कि आपको एयरपोर्ट चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। उस नियम में अडानी को ठेका देने के लिए भारत सरकार ने, मोदी जी ने बदलाव किया। यह सच्चाई। तो जो लोग आपको समझाते हैं भैंस चोरी हो जाएगी, मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, उन्होंने अपने इर्द गिर्द कितने बड़े बड़े चोरों और डकैतों को पाल रखा है, ये इस देश की जनता को पता होना चाहिए और पूछना चाहिए आपको। आप पूरी दुनिया में घूम रहे हैं अडानी को ठेका दिलाने के लिए। आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी जी, आप इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, आप अडानी के प्रधानमंत्री हैं। और अब आपके नारे का मतलब भी समझ में आ गया कि एक है तो सेफ है। आप एक ही बंदे को सेफ करने में जुटे हुए हैं चारों तरफ से। तो इसलिए ये कुछ नई जानकारी और तथ्य सामने आए थे
तो मैंने सोचा कि मीडिया के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसे लेकर आप लोग क्या कोई शिकायत करें, क्योंकि कल आपने उस मामले में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि देखिए, अभी स्टॉक एक्सचेंज वाले को संसद का सत्र 25 तारीख से शुरू होने जा रहा है और ये अडानी के खुलासे के बाद मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी संसद के अंदर इस घोटाले और भ्रष्टाचार का मजबूती से विरोध करेगी और इसकी निष्पक्ष जांच हो सके उसकी मांग करेगी। अडानी को, गौतम अडानी को, सागर अडानी को, इन लोगों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जिन अधिकारियों ने रिश्वत खाई हजारों करोड़ की, उनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये सवाल संसद के सत्र में हम लोग उठाएंगे। मजबूती से आम आदमी पार्टी इस पर बोलेगी।